जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो, आम लोगों का भला हो। मैं नई जो सरकार जिसने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब और उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी जी और सभी जो मंत्री गण हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाए। Not only to ANI, through ANI to the people of our country. The ceremony went off well. The leaders of India bloc political parties were present, and on behalf of my party, the Communist Party of India, I was present. I conveyed our good wishes, greetings to Mr. Omar Abdul. जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे और जो इलेक्शन में इन्होंने मुद्दे उठाए थे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, इन चीजों पर कम ध्यान दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको फोकस करेंगे। और ये उम्मीद करता हूं कि पहले जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारों में जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, उन चीजों को दोबारा देखने को वो नहीं मिलेंगे। सर, जो मंत्रियों ने साथ में जो शपथ ली है, सुरेंद्र चौधरी हैं, सकीना इटू हैं, सतीश शर्मा है, जो 3 जो हैं वो जम्मू रीजन से है, तो क्या कहेंगे? जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा भी था कि हम जम्मू रीजन को पूरा एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन मिली है, लेकिन जम्मू के लिए काम भी करना चाहिए, इस प्रकार की एक उम्मीद करते हैं। और जो सरकार चलेगी तो उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आएगी, तो सरकार चले, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और अगर अच्छी चलेगी तो जो केंद्र सरकार का वादा है कि उपयुक्त समय पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने पर और यहाँ पर हालात ठीक होने पर जो राज्य जो का दर्जा है वो भी दिया जाएगा। तो सुरेंद्र चौधरी को जो आ रहा है अभी कि डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, किस तरह देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसके पहले इस तरह का कभी नहीं हुआ
जम्मू का प्रेशर तो है ही। भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से पूरा रीजन जीत करके आई, तो उनको ये लगा होगा कि जम्मू के साथ अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, वहीं दूसरी तरफ हालांकि जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो उपस्थित तो थे, लेकिन जो बयान आया है पार्टी प्रेसिडेंट करा साहब का कि वो ज्वाइन नहीं उन्होंने किया, मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं कर रही है कांग्रेस, क्योंकि जो अभी 5 शपथ लिए उसमें कोई कांग्रेस का मंत्री नहीं है, तो वो नहीं मंत्री पद नहीं ले रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये तो कांग्रेस समय समय पर अपना रुख बदलती रही है। तो अभी तो शुरुआत है, अब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या क्या है, देखिए आगे चलकर ऊंट किस पर बैठता है। तो क्या लगता है कि क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि कोई जो कांग्रेस है ज्यादा सीटें मांग रही है, उनको कम मिल रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा शायद वही नाराजगी ये होगी, शायद प्रेशर के साथ, क्योंकि सरकार भी इसी प्रकार की है कि बराबर के लगभग बहुमत है, तो सोचते होंगे कि शायद ब्लैकमेलिंग करके कुछ ज्यादा मिल जाए। तो वहीं उनका कहना है कि स्टेटहुड के खिलाफ वो देखिए, उनको नाराज है, इसलिए वो मंत्रालय जो है ज्वाइन नहीं कर रहे। देखिए, हमने तो स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेटहुड देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहां तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। यूटी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये राज्य तो भारतीय जनता पार्टी करेगी जब उपयुक्त समय होगा, ये पहले कहा है माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो कांग्रेस का राहुल गांधी ने भी बार बार कहा है कि हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे। देखिए, प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी ये काम खुद को अपने हाथों से करेगी।